हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। मुझे अब शिकार करने के लिए चूड़ियां भी बेचना पड़ रहा है। क्या दिन है मेरे। पहले तो मैं ऐसे ही पक्षियों को खा लेता था उड़ते उड़ते, लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब तो मुझे चूड़ियां बेचनी पड़ रही है और शिकार खोजने पड़ रहा है। चलिए, रोज का काम तो चालू हो गया, चूड़ियां बेचना। आज कौन शिकार बनेगा क्या पता, या आज बनेगा भी नहीं। परसों के दिन तो कोई मिला ही नहीं। शायद आज कोई चूड़ियां खरीद ले और मैं उसे खा लूं। देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है। तभी चील अपने मन से ही बात कर रहा था। चील कहता है कि हे भगवान, आज तो कोई कृपा कर दो। आज कोई शिकार मिलने दो, मुझे काफी दिनों से भूख लगी है। आज तो आप कृपा कर ही दो। मैं तो कल भी भूखा था, मुझे आज बहुत भूख लगी है। आज कृपा हो जाए भगवान जी। तभी रोज की तरह चील भाई चूड़ियां बेचने चला जाता है। तभी चील भाई कहते हैं सारे पक्षियों से, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, हरी भरी चूड़ियां ले लो, कांच की चूड़ियां ले लो। दो चिड़िया तो चील भाई की इरादे समझ जाते हैं, लेकिन वहां एक गोरिया थी, वो कव्वी थी। तभी चील भाई कहते हैं, अरे किसी को चूड़िया लेनी है? बहुत ही अच्छी है, पैसे आप बाद में दे सकते हो। तभी चिड़िया रानी कहती है, अरे नहीं नहीं चील भाई, आप ये चूड़िया कहीं और जाके बेचिए, अब हमें तो ये चूड़िया लेनी नहीं है। तभी दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ दोस्त चिड़िया, नहीं चील भाई, हमें नहीं चाहिए, आप यहाँ से ले जाओ। आपकी चूड़ियां कहीं और जा के बेचिए, हम तो चूड़ियां पहनते नहीं हैं। ये गोरिया है जो कभी कभी चूड़ियां पहनती है, लेकिन वो भी आजकल नहीं पहन रही है। आप ये चूड़ियां कहीं और जाके लीजिए। तभी चील भाई कहते, ओ गोरिया बहन, ले लो इतने चूड़ियां, काफी अच्छी दिखेगी तुम पे। वैसे भी तो आप बहुत खूबसूरत हो इन दोनों से ज्यादा। ये सुनते ही गोरिया कहती है, अरे चील भाई आप भी ना, अच्छा ठीक है ठीक है, आप मुझे 2 डजन चूड़ियां दे दीजिए। वैसे भी मेरी चूड़ियां खत्म हो चुकी है। ठीक है, मैं अभी चूड़ियां आपसे ले ही लेती हूँ। तभी चील भाई कहते हैं, हाँ हाँ ले लो ले लो, आप तो पहले ही इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से ये चूड़ियां आपको और 4 चांद लगा देंगे। ले लीजिए ले लीजिए, और आप पैसे मुझे कल दे देना। अच्छा, तो ये चील भाई ने इस गोरिया को फंसाया है। तभी चिड़िया एक मन में बात कर रही थी, गोरिया मैं तुमसे कह रही हूँ, उसके पास मत जाना और उसे घर भी मत बुलाना, उसके पैसे उसे दे देना। तभी दूसरी चिड़िया कहती है, वो डगमगाती है और गिर जाती है। वो कहती है, हाँ चिड़िया, हाँ गोरिया, तुम सही कह रही हो, इसके इरादे कोई ठीक नहीं लग रहे। गोरिया तुम इसके पैसे दे देना, वरना ये तुम्हें खा लेगा, समझ गई ना। तभी चिड़िया कहती है गोरिया से, गोरिया तुम जरा संभल के रहना, उसके पास से तुमने चूड़िया जो खरीद ली है वो कब तुम्हें शिकार बनाए समझ नहीं आएगा। गोरिया और चिड़िया सब खुशहाल चुपचाप से बैठे थे। तभी चील भाई आ जाते हैं गोरिया के घर। अरे ओ गोरिया बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं चील भाई, बताइए ना, आपको कुछ काम था क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपके वो जो चूड़िया के पैसे हैं वो मुझे देने हैं। आप बताइए आपको क्या काम है? आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए पैसे और चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम चाय बना दो, पैसे तुम कल ले आना मेरे घर, क्योंकि मेरे पास वो बुक रहती है ना जिसमें मैं हिसाब लिखता हूँ, वो तो अभी घर ही छोड़ गया हूँ। तो तुम कल आना और मुझे पैसे दे के जाना, ठीक है? वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, तुम कल आके दे सकती हो, मुझे तुम पे इतना तो विश्वास है। अरे ठीक है, इतनी सारी बातें खत्म हो गई, अब चाय तो बनाओ। अरे हाँ हाँ चील भाई, आप तो रुक जाइए, मैं आपके लिए अब भी चाय के बना के लाती हूँ, ठीक है? आप इंतजार करिए। आपकी मैं तो बुराई ही सुनी हूँ कि आप सारे पक्षियों को खाते हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। चील भाई कहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। मैं कहाँ पक्षियों को खाता हूँ? बताओ, तुम भी यहाँ अकेली हो, वरना मैं तुम्हें खा सकता था ना, लेकिन नहीं खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वैसा हूँ ही नहीं, वो जो मरे हुए पक्षी रहते हैं मैं वो ही खाता हूँ। अच्छा, तभी चिड़िया रानी कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है। अरे ये सब बातें छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे बातें करने में ही लग गई, मुझे आपके लिए तो चाय बनानी थी ना, मैं अभी जाके चाय बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है?
गोरिया चील भाई के पैसे देने जा ही रही थी, तभी बीच में चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया कहती है, ए गोरिया, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी जल्दी में? मुझे भी तो बता, कहाँ जा रही हो? कोई इमरजेंसी है क्या? अरे वाह चिड़िया, नहीं पहनी तुमने, और वो चील भाई के पास जा रही हो क्या तुम? अगर तुम वहां जा रही हो तो संभल के जाना। तभी गोरिया कहती है, अरे हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, मैं क्या थोड़ी बच्ची छोटी थोड़ी हूँ, क्योंकि मुझे उनके पैसे भी तो देने हैं ना। कल वो घर आए थे लेकिन वो पैसे लेके नहीं गए क्योंकि उनके किताब घर पे छूट गई थी। अब मैं जा रही हूँ उनके पैसे देने। इतना ईमानदारी से उन्हें हमें दिया है चुड़िया, तो उनको देना भी तो पड़ेगा ना उनके पैसे, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और हाँ मैं संभल के जाऊंगी, तुम चिंता मत करो मेरी, तुम कुछ भी बोलती रहती हो। तभी गोरिया चील भाई के गुफा में चली जाती है। गुफा काफी अंधेरी थी और बहुत बड़ी भी थी। तभी गोरिया चील भाई के गुफे में आ जाती है। यहाँ चील भाई कहते हैं, ए भगवान, ये औरत आ रही है या नहीं? ये गोरिया भी इतनी मूर्ख है, खूबसूरती की तारीफ क्या कर दी, ये तो चने के झाड़ पे ही चढ़ गई। चलो कोई बात नहीं, अब वो आती ही होगी। अब मुझे गर्म पानी रख देना चाहिए चूल्हे पे ताकि उसका शोरमा बना सकूं। आज तो बहुत मजा आ जाएगा इस गोरिया को खा के। अच्छे ही अच्छे ऐसे ही शिकार मिलते रहे हमें हर दिन। मैं तो कुछ कई कई दिन तक भूखा रहता हूँ। ठीक है, अब ज्यादा भी खुश ना हो, क्या पता आएगी भी या नहीं। वैसे तो उसे इतने जाल में फंसा रखा है कि वो तो आ ही जाएगी, लेकिन देखते हैं, आ गई तो बहुत ही अच्छा। वैसे भी जंगल के जानवर काफी होशियार है, उसे आने भी देंगे या नहीं। चील भाई अकेले में ही बात कर रहे थे। चील भाई को लग रहा था कि गोरिया नहीं आएगी, लेकिन गोरिया आ जाती है। गोरिया आते ही चील भाई मन में काफी खुश हो जाते हैं। अरे चील भाई बताओ कैसे हो? तभी चील भाई कहते हैं गोरिया से, अरे तुम कैसी हो, आ गई क्या तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरा हिसाब किताब बाकी था तुम्हारे पैसों की वजह से। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। बताओ पैसे कहाँ है, बताओ। वैसे तो एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे तो पैसे भी नहीं चाहिए। तुम्हें ही शिकार बना रहा था और तुम आ चुकी हो, मैं तुम्हें अब खाऊंगा। क्या? चील भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो? गोरिया कहती है, आप मुझे नहीं खा सकते, समझ गए? ये चुपचाप अपने पैसे लो और मुझे जाने दो यहाँ से, समझ गए? और आगे से हमारे घर कभी मत आना, तुम्हारी नियत ही खराब है, हमारे को खाने के लिए बोल रहे हो। चले जाती हूँ मैं अभी के अभी। तुम इतना घटिया आदमी हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तभी चील भाई कहते हैं, अरे तुम जाओगी तब ना, तुम तो अब जाओगी सीधा मेरे पेट में। मैंने तो शोरमा बनाने के लिए पानी भी गर्म कर दिया है, बस तुम्हें अभी मारना बाकी है और तुम्हें उस पानी में डालना बाकी है, समझ गई? तुम तो अब नहीं बच पाओगी। चील भाई बहुत नाच रहे थे और वो गोरिया को काटने दौड़ रहे थे और उसने गोरिया को काट लिया था और उन्होंने गोरिया को खाना चालू कर दिया था और वो उसका मांस गर्म पानी में डाल रहे थे शोरमा खाने के लिए। और दोस्तों, किसी पे भी अंधा भरोसा ना करें।